Who's coming here next week? Narendra Modi. Millay. And we are going to discuss all sorts of cooperation. क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। अचानक भरे मंच से जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माइक से पीएम मोदी का नाम लिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कलअदम बीएलए ये दावा कर रही है कि उसने अफवाज पाकिस्तान के 14 जवानों को गिरफ्तार किया, उनमें से 7 की वीडियो जारी कर दी। वैसे एक तरफ जब पाकिस्तान के फौजियों को यरगमाल बनाया जा रहा हो, ठीक है ना, और एक कलअदम तंजीम पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है या जहां पर भी वो दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा हो। बाजवड़ में एक मदरसे पे खुदकुश हमला किया गया है जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबरें आ रही हैं। मतलब कहा जाता है कि लोग वहां पे बड़े डरे हुए हैं। उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। इजराइल की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, दैट इज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड काउंटर सीटी डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप और लेकिन लार्जली शायद वन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस विजिट इज टू गिव मैसेज टू द अमेरिकन डिसीजन मेकिंग अपरेटस, जिसमें इजराइल लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करती है। उस लॉबी को ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया आपका, हम एक एंगल से सोचते हैं और जब इजराइल का दौरा कोई यूरोपियन भी नहीं करता तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके तो पहुंच रहा है इजराइल। तो बेसिकली मुझे ये लगता है एंड देन एट द सेम टाइम इजराइल ये भी तो मैसेज दे रहा है, इंडिया ये भी तो मैसेज दे रहा है कि वट एवर इजराइल हैज डन टू ईरान एंड वट एवर इजराइल्स डिजाइंस आर इन द वेस्ट एशिया, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज इन रियलिटी India wants to get a support from Israel on the IMEC. जो strategic objectives हैं कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसमें चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये अगर आप इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर इजराइल हमारे साथ रहता है, हाइफा पोर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर विद अस, तो हम तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये उसको इस एंगल से देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया इसमें नहीं वो इजराइल सपोर्ट करता, इससे पहले वो यूएई और सऊदी अरब से वो समझते हैं कि हम अपने अभी तो चलो सऊदी अरब के इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर, लेकिन कल को जिस तरह की उनकी यूएई से पार्टनरशिप है, इसी तरह की ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं सऊदी अरब के साथ। वो चलो उस लेवल की ना भी हो, लेकिन दे डू कंसीडर कि हम एक बड़ी पार्टनरशिप बनाएंगे। कहा जाता है कि लोग वहां पे बड़े डरे हुए हैं, काफी परेशान हैं। ऐसे नहीं है कि वो मीडिया से बात नहीं करते, साइड पे होते हैं, या जो सरकार के लोग हैं उनके हवाले से भी अगर बात की जाए तो मतलब वो बात से कतराते हैं। अच्छा, बीबीसी के काजिम पाशा साहब जो हैं, मोहम्मद काजिम साहब जो हैं, उन्होंने कुछ बातें की, वो गए और उन्होंने इस हवाले से जो उन्होंने ट्रैवलिंग की इस इलाके में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी 6 से 7 रोज़ यहाँ के लोग आइसोलेट रहे। अच्छा, नोशकी समेत जो ये कार्रवाइयाँ थी, इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की थी और इन्हें ऑपरेशन हरूफ का दूसरा फेज करार दिया था। अच्छा, जिसके दौरान सरकारी हुक्काम के मुताबिक आम शहरियों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो हलाक हुए थे। कहा जाता है कि एक तो
रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो कम दिखाई दी, क्योंकि शाम के बाद वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाता है। पूरे बलूचिस्तान में ये रूल्स लागू है। यानी आप सोचें कि इस मॉडर्न दौर में शाम के बाद आप जो है ट्रैवल अलाउ नहीं है, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते शाम 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के दरमियान। यानी ये कम से कम 15 आवर्स ऐसे हैं जिसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। यानी वो इलाके जहां का ट्रैवलिंग टाइम अगर 10 या 12 या 15 घंटे है, तो फिर वहां पर आप यानी रास्ते में रुकेंगे, फिर अगले दिन अपने सफर का आगाज करेंगे। अच्छा, काज़म साहब कहते हैं कि हम जब रवाना हुए और मतलब नोशकी के इलाकों में पहुंचे तो कहते हैं कि तो रास्ते में नॉर्मल से ज्यादा हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नजर आए। इसके साथ साथ कहते हैं कि जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ का उसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फिल्मिंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो आंखों देखा हाल उन्होंने बताया कि काफ़ी तबाही नज़र आई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि वो कहते हैं कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि यार जब तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स दोबारा फंक्शनल नहीं होता तो यहाँ के केसेस को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहिए, कि जो लोग हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, वो अपना काम जो है उसको वो जारी रख सके। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर थोड़ी सी गौर व फिक्र करने की सख्त। दोस्तों, हाल ही में इजराइल की ओर से आई एक आधिकारिक घोषणा ने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित इजराइल यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बताया कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां द्विपक्षीय सहयोग, तकनीकी साझेदारी, रक्षा, कृषि नवाचार और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत हो सकती है। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक रूप से मजबूत हुए हैं और दोनों देश स्टार्टअप, जल प्रबंधन तथा उन्नत तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा केवल औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत भी हो सकती है, क्योंकि 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला भारत विश्व अर्थव्यवस्था और कूटनीति में अहम स्थान रखता है। प्रस्तावित कार्यक्रम में संसद संबोधन और उच्च स्तरीय बैठकों की संभावना जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को नई दिशा मिल सकती है। अब सोचिए, क्या यह द्वारा एशिया और मध्य पूर्व की रणनीतिक समीकरणों को नया मोड़ देगा? और क्या आने वाले समय में भारत इजराइल साझेदारी वैश्विक राजनीति का एक बड़ा स्तंभ बन सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे गहन विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।